हाय ऑल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा और ये हम लोगों की पांडास की सीरीज की थर्ड वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों ने बाकी दोनों वीडियो देखी होंगी, आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपने पांडास की मदद से जो हमारा गिवन डेटा सेट होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर सैंपल्स को फिल्टर कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्राइटेरिया है कि किसी की सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, किसी की एज इस रेंज में होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो डेटा सेट हम फिल्टर करते हैं तो कैसे करते हैं। बिना किसी देरी के मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूं एंड नाउ होप दैट माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, सो ये हमारा डेटा सेट है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। आप सब लोग उम्मीद है इसको फॉलो कर रहे होंगे। बेसिकली जो क्वेरी हम लोगों ने लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा सेट बनाया था। हम रियल डेटा सेट के ऊपर भी काम करेंगे तो इसका कुछ इश्यू नहीं है। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में करता चल रहा हूँ हर एक फंक्शन की, हर एक मेथड की। आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये पूरी जो शीट है आपको हमारे गिटहब पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम लोगों ने अभी तक काफी सारे मेथड देख लिए हैं, नल वैल्यूज के साथ ट्रीटमेंट देखा है, काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग आते हैं फिल्टर पे। फिल्टर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास डेटा सेट कैसा है। तो जैसे आप टीएफ डॉट हेड करते हो तो हमको टॉप 5 सैंपल मिल जाते हैं। लाइक हमारे पास फर्स्ट नेम है, देन यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम है, हमारे पास एज है, हमारे पास सिटी है, स्टेट है, जेंडर है, सैलरी है, डीओबी है एंड ईमेल है। ओके, सो सपोज जैसे यहाँ पे हमको कुछ क्वेरी दी गई है जो हमको परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको पुरानी सीरीज में बताया जैसे अगर मेरे को करना क्या, पहली क्वेरी क्या है, फाइंड ऑल इंडिविजुअल एज्ड बिटवीन 25 एंड 35। चलो कैसे करेंगे ये। सपोज मेरे पास ये डीएफ जो है डेटा फ्रेम है और उसमें से मैं एज के ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एज कॉलम को इंडिविजुअली कैसे एक्सेस करूंगा, तो मैं ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर जैसे डालूंगा तो मेरे को इंडिविजुअली एज एक्सेस हो रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशन डाल सकते हैं लाइक ट्रू फॉल्स में। तो जिनकी एज 25 से ग्रेटर देन हो, तो ये ट्रू फॉल्स से क्या पता चल रहा है, मतलब पहले वाले की नहीं है, दूसरे की नहीं है, तीसरे वाले की एज 25 से ज्यादा है। परफेक्ट। अच्छा, और इसके अलावा क्या कंडीशन थी, यहाँ पे इक्वल टू भी डाल देते हैं। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि जिसकी एज लेस देन हो 30, क्या थी, सपोज 35। तो यहाँ पे एक एंड डाल देते हैं और इसको अगर हम ऐसे लिख दें 35। अब ये अभी एरर दे रहा है, लेकिन ये इस तरीके से हमारी कंडीशन कंप्लीट होती है। पहली कंडीशन क्या है कि उसकी जो एज है वो 25 से ज्यादा होनी चाहिए एंड क्या है, उसकी एज 35 से लेस देन होनी चाहिए। अब ये दोनों से हमको इंडिविजुअल ट्रू फॉल्स मिलेंगे। अब एंड क्या करेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तब हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये हमको करना कहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे डीएफ और इस तरीके से हम अपने को क्लोज कर देंगे। मींस अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे भी। परफेक्ट। अब होगा क्या, इसको अब अगर आप ऊपर अलग से करते हैं तो शायद एरर नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अब आपको एरर नहीं आई। बेसिकली वो आइकन सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सिंबल को। अब यहाँ पे देख सकते हो जब दोनों में ट्रू आएगा, वहां वहां पे ट्रू आ रहा है। लाइक ये देखो 30 जो है 25 से अबव है एंड सॉरी 25 से अबव है एंड 35 से लेस देन है। जस्ट आपको सिंपल है क्वेरी समझ में आई। हमने पहले सिंगल क्वेरी लिखी, फिर वैसे दूसरी क्वेरी लिखी, और ये गेट्स तो आपको पता होंगे, एंड गेट, नॉट गेट। तो वैसे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पाइथन में है, एंड, नॉर, नॉट। तो ये एंड ऑपरेटर है। एंड का मतलब क्या है, एंड ऑपरेटर। अब जैसे आप इसको रन करोगे तो अब आपको देखो वो सारे सैंपल्स मिल गए, वो सारे सैंपल्स मिल गए जिनकी एज ईदर 25 से अबव है एंड 35 से लेस देन है, मतलब इसी रेंज में लाई करते हैं। अच्छा, परफेक्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, और हम क्या चेक कर सकते हैं, यही अगर आपसे कहा जाता है कि सिर्फ उन लोगों की डेटा दीजिए हमको जिनकी एज क्या हो, 25 से लेस देन हो, तो बस हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं एंड डन कर देते हैं, तो हमको डेटा मिल जाएगा
कि सिर्फ हमारे पास 5 ऐसे सैंपल हैं जिनकी एज क्या है, 25 से लेस देन है या इक्वल टू है। होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको जस्ट मूव कर देता हूँ। ओके, अब सेकंड करते हैं। हमको उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए है जिनकी सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन और 75,000। सिंपल है, आप लोग कर लोगे, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गेट ऑल फीमेल एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो क्वेरी है। गेट ऑल फीमेल एम्प्लॉयज लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को, मतलब मुझे वो डेटा सेट चाहिए जिसमें सारी फीमेल्स हो और वो फीमेल जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। तो चलिए करते हैं इसको, यहीं पे एक नीचे सेल ले लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उन फीमेल्स का डेटा लाते हैं जो सारी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीएफ। अब यहाँ पे हमको कंडीशन डालनी है, जेंडर में क्या हो, फीमेल हो। तो जेंडर, अब यहाँ पे आएगा डबल इक्वल टू इज इक्वल टू फीमेल। तो आप देखो, आपको सारा डेटा किसका मिल गया, फीमेल का। अब हमको समझना है ध्यान से, ये क्वेरी जो है पर्टिकुलर ये क्वेरी, ये क्या करके दे रही है हमको, वो डेटा दे रही है जिसमें जेंडर इज इक्वल टू क्या हो, फीमेल। अच्छा, अभी हमने सेकंड क्वेरी लगाना भी सीखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में करेंगे और दूसरी क्वेरी लिखेंगे, एंड लगा देंगे। देन अब हमें किस कॉलम के ऊपर ऑपरेट करना है, तो हमें करना है डीएफ डॉट सिटी पे। सिटी है ना सर, एम्प्लॉय लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। एक सेकेंड देख लें कि सिटी में है कि स्टेट में है। सैन फ्रांसिस्को कहीं दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, हम न्यूयॉर्क मान लेते हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, डीएफ में सिटी, जिनकी सिटी क्या हो, न्यूयॉर्क, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। अब क्या बता रहा है ये, जस्ट वन सेकेंड। ओ सॉरी, ये एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया था। परफेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ दो ऐसी फीमेल्स हैं जो न्यूयॉर्क में रहती हैं। हमारे पास जो पूरा डेटा सेट है उसमें से सिर्फ दो फीमेल्स ऐसी हैं जिनका जो सिटी है वो क्या है, न्यूयॉर्क। देन थर्ड हम लोग देख लेते हैं, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज इन टेक्सास हु आर यंगर देन 30। तो हमको क्या करना है, सारा डेटा उठाना है जिसमें से एम्प्लॉय का सिटी क्या रहेगा, टेक्सास, एंड सेकंड कंडीशन क्या लग जाएगी, एज इज लेस देन 30। होप दिस थिंग इज क्लियर, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमको कुछ और लगाना हो, जैसे और वगैरह के केस कैसे लगाएंगे। तो सपोज मैं चाहता हूं कि हमको उन डेटा मिले कि जो, सबसे पहले काम करते हैं, सिटी में काउंट लेते हैं, ठीक है। डीएफ ब्रैकेट में सिटी डॉट यूनिक, एन यूनिक। अच्छा, और एक और है हमारे पास, यूनिक अंडरस्कोर वैल्यू में भी सर ऐसे ही है कुछ, वैल्यू अंडरस्कोर यूनिक वैल्यूज। अच्छा सॉरी, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट में भी, वैल्यूज काउंट, वैल्यू काउंट। मैं जस्ट भूल रहा हूँ, एक हमारे पास है फंक्शन जो क्या करता है, जो भी हमारे पास वैल्यू होती है विद उनका काउंट दे देता है। एक बार सर्च कर लेते हैं, पांडास वैल्यू काउंट्स।
ऐसे ही कुछ है, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट से शायद। जस्ट सर्च करते हैं सीरीज। ओके, वैल्यू काउंट्स है। देखा, बस खाली थोड़ा सा नाम का भूल जाता है। परफेक्ट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी दो है, बाकी सारा कुछ सिंगल सिंगल आ रहा है। कोई नहीं, देखते हैं, स्टेट तो रिपीट हो ही रहा होगा। ओके, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमें वो डेटा ला के दीजिए जिनका स्टेट आइदर टेक्सास है या फिर फ्लोरिडा है। ठीक है, ये एफएल फ्लोरिडा है, आइदर टेक्सास है। तो हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, और का केस लगेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डीएफ बनाएंगे। डीएफ में हम लोग कंडीशन डाल देंगे स्टेट की, एंड जस्ट एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक डीएफ स्टेट लिया, देन यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, या तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, टीएक्स। अब और के लिए हम क्या लगाएंगे, हम पाइप का सिंबल डाल देंगे, और ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे। और क्या होना चाहिए, डीएफ स्टेट क्या हो, एफएल। अच्छा, अब इसको भी हम पैरेंथेसिस में कवर कर देंगे, और इसको भी पैरेंथेसिस में कवर कर देंगे। कहाँ गया, हाँ। अब डीएफ बड़ा ब्रैकेट, देन यहां से क्लोज। और आप देख सकते हो अब हमें क्या मिला, हमें वो डेटा सैंपल्स मिले जिनमें स्टेट क्या है, आइदर टेक्सास है और फ्लोरिडा है। इस तरीके से आप लोग दूसरी क्वेरी भी कर सकते हो। होप दिस थिंग इज क्लियर, इसमें किसी कोई डाउट क्वेरी कुछ नहीं है। परफेक्ट। सो फिल्टरिंग के लिए हम लोग इसी वीडियो में इतना ही। देन इसके आगे हम लोग ग्रुप बाय देखेंगे, ज्वाइंस देखेंगे। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।